नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल आइए पढ़ते हैं में। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो हमारा पार्ट 2 है। इससे पार्ट 1 का वीडियो अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, जो 1 से 50 तक के क्वेश्चंस हमने पहले डाल दिया ऑलरेडी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51, स्वास्तिक क्या है? स्वास्तिक प्राकृतिक तेलों के उपयोग से पानी को कीटाणु रहित करने की प्रौद्योगिकी है। बिल्कुल यही है इसका आंसर, ए ऑप्शन। बाकी 3 पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, नैनो स्केल की प्रास क्या है? इसकी ये 10⁻⁹ टू 10⁻⁷। इसमें थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, हम आपको लिख के दे देते हैं 10⁻⁹ टू 10⁻⁷। थोड़ी ब्लर हो रही है स्क्रीन इसलिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53, कौन सा पर्वत स्पेन और फ्रांस के बीच सीमा बनाता है? स्पेन और फ्रांस के बीच में कौन सा पर्वत सीमा बनाता है? वो है यहाँ पर पायरेनीज पर्वत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में कौन सा पर्वत जर्मनी में स्थित है? ऐसा कौन सा पर्वत है जो जर्मनी में स्थित है? ब्लैक फॉरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 55, देश और घास के मैदान आपको सुमेलित करना है। ठीक है, फॉलोइंग द मैच, तो आपको यहाँ पर मैच करना अर्जेंटीना कंपास। बिल्कुल सही है, यही ऑप्शन आपका बी। ठीक है, सुमेलित कीजिए, आपसे असुमेलित नहीं पूछा, सुमेलित करना है। 56, निम्न में से कौन सी विश्व की सबसे व्यस्त जलमार्गीय नदी है? राइन। क्वेश्चन नंबर 57, पेटलैंड पाया जाता है। पेटलैंड कहाँ पर पाया जाता है? छोटा नागपुर प्लेटो, छोटा नागपुर पठार, डी ऑप्शन। 3 सबसे बड़े गेहूं उत्पादक राज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? इस प्रकार के क्वेश्चंस को करने के लिए थोड़ा लॉजिक भी आपको लगाना चाहिए। मैं आपको यहाँ पर बस थोड़ा सा लॉजिक बताता हूँ। अब आप देखिए, पंजाब है और उत्तर प्रदेश है, स्टार्टिंग में दो। ठीक है, अब आप देखिए पंजाब एज ए एरिया, एज ए पॉपुलेशन यूपी से बड़ा है क्या? नहीं है ना, तो पंजाब को वाले ऑप्शन को डिलीट मारो। भाई उत्पादन की दृष्टि से एरिया ज़्यादा है तो उत्पादन भी ज़्यादा होएगा, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश वाले 2 ऑप्शन को रखो। फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन डिलीट मारो। उत्तर प्रदेश के बाद में देखो हरियाणा और पंजाब। ठीक है, तो प्रोडक्टिविटी हरियाणा और पंजाब गेहूं के मामले में, उत्पादक के मामले में, आप देखो खेती के मामले में पंजाब थोड़े आगे है ना। बिल्कुल सही कह रहा हूँ ना मैं। और फिर वैसे भी देखो, चलो ठीक है, इसके हरियाणा के बाद में पंजाब है बी ऑप्शन में, और यहाँ मध्य प्रदेश है, तो पंजाब से तो मध्य प्रदेश बड़ा है ना, तो मध्य प्रदेश थर्ड ऑप्शन पे, थर्ड नंबर पे मध्य प्रदेश आना चाहिए, और सेकंड पे पंजाब। तो आपका ऑप्शन जो हुआ राइट वो हुआ सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश। भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई लिखिए, तो इसको स्प्रिंग बोर्ड अकेडमी ने अभी तक इसका मतलब डिलीट रखा है। इसमें मतलब डाटा आई थिंक सही नहीं है, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आरपीएससी में भी डिलीट हो सकते हैं कुछ 1%, तो आप लोड ना लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, भारत की संभावित सौर ऊर्जा क्षमता क्या है? व्हाट इज इंडिया पोटेंशियल सोलर एनर्जी कैपेसिटी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डाटा याद कर लीजिए, 740 गीगावाट। माही सुगंधा किसकी किस्म है? अब आप जब माही नाम आया तो माही कहाँ पर है? बनास में। बनास में क्या फेमस है? चावल। मतलब फेमस क्या? प्रोडक्टिविटी। तो ऑप्शन इज चावल। इस प्रकार से आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का आपका क्राइटेरिया बढ़ाइए, ना कि नॉलेज से आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको क्वेश्चंस इजीली सोल्व होंगे। राजस्थान के निम्नलिखित जनपदों में से कौन से प्राचीन जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? ऐसा कौन सा जनपद है? शिवी जनपद। सिरोही प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? सिरोही प्रजामंडल के थे गोकुल भाई भट्ट, राजस्थान के गांधी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64, इल्तुतमिश के आक्रमण के समय जालोर का चौहान शासक कौन था? जब इल्तुतमिश ने आक्रमण किया था उदय सिंह। महोबा विजय के बाद पृथ्वीराज चौहान ने वहाँ का अधिकारी किसे बनाया था? जब महोबा विजय करने के बाद पंजू राय को। निम्नांकित शासकों में से 1734 हुर्राड़ा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? जगत सिंह ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67, दक्षिण भारत में आत्मसम्मान आंदोलन प्रारंभ करने वाले कौन थे? ये थे E.V. रामास्वामी नायकर। आत्मसम्मान आंदोलन क्यों शुरू किया गया था? ये इक्वल ह्यूमन राइट्स के लिए। ठीक है, E.V. रामास्वामी नायकर। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। बिल्कुल सही है, एनी बेसेंट थी।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला सरोजिनी नायडू, बिल्कुल राइट। देश आज़ाद होने तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 3 महिला अध्यक्ष रही है क्या? सही है, बिल्कुल सही है, 3 महिला राष्ट्राध्यक्ष, उपयुक्त सभी। 69 1909 के अधिनियम में पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। 1909 के अधिनियम में, बिल्कुल सही है। आपसे क्या पूछा? सत्य, राइट। 1919 के अधिनियम द्वारा महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्रदान किया गया था? नहीं। तो इसका ऑप्शन आंसर आ गया इसका केवल 1। क्वेश्चन नंबर 70, एक तरफ आपको एकेडमीज दी हुई है या फिर डिपार्टमेंट्स दिया हुआ है और एक तरफ आपको ईयर दिया हुआ है, तो आपको मैच करनी है, कौन सा ईयर मैच करना है। भारतीय साहित्य अकादमी, तो भारतीय साहित्य अकादमी 1954, ठीक है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, इसको छोड़िए, फिर एनसीईआरटी देखिए, एनसीईआरटी हुई है 1961 में, एनसीईआरटी से मैच करो 1961। योजना आयोग का देखते हैं, अब पहले यहाँ पर देखते हैं भारतीय साहित्य अकादमी 1954, मैच करो। MA4 सिर्फ एक ही ऑप्शन है, डी ऑप्शन, तो अपना आंसर हो गया डी ऑप्शन। इस प्रकार से आपको मैचिंग करना आना चाहिए। सिंधु घाटी सभ्यता के कौन कौन से स्थल भारत में स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता के ऐसे स्थल बताओ जो भारत में स्थित है। हम आपको मोटा मोटा बताते हैं, एक तो लोथल है जो भारत में स्थित है, और एक है राखी गढ़ी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों ही भारत में नहीं है, तो इसका आंसर हो गया 2 और 4। क्वेश्चन नंबर 72, जैन धर्म की शिक्षाएं सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है? पार्श्वनाथ के द्वारा। 73, अशोक के अभिलेखों की लिपियाँ कौन कौन सी है? अशोक के अभिलेखों की लिपियाँ बताइए। यहाँ पर दी हुई एक तो ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, अरामायिका लिपि और ग्रीनियन लिपि, चारों ही थी, उपयुक्त सभी। सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि अनुदान किस वंश के शासकों ने दिया था? सातवाहन शासकों ने। प्राचीन भारत की निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक पुस्तक में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी वर्णित है? मालविकाग्निमित्र, बिल्कुल सही है। 76, लेखक दिए हुए और रचना दी हुई है। अमीर खुसरो ने किसकी रचना की है? अमीर खुसरो ने की है नुह सिपेह, ठीक है। अब्दुल कादिर बदायूनी ने की है मुंतखब उल तवारिख, और जो फैजी सरहिंदी इन्होंने की है अकबरनामा की, और गुल्दन बेगम बची वो है हुमायूं नामा, ठीक है, बी ऑप्शन। पंचम सिख गुरु अर्जुन देव जी को मृत्युदंड देने वाले शासक थे, किन्होंने मृत्युदंड दिया था? जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 78, गुमास्ता से अभिप्राय है। गुमास्ता क्या है? यह है दोस्तों मराठा साम्राज्य में कर वसूली अधिकार, यह है गुमास्ता। 79, निम्नलिखित में से किस जिले का जिला मुख्यालय उसके स्वयं के नाम से नहीं है? ऐसा कौन सा जिला है जिसका जिला मुख्यालय स्वयं के नाम से नहीं है? राजसमंद। क्वेश्चन नंबर 80, खनिज और उत्पादन क्षेत्र, टंगस्टन, नानाकरा, बिल्कुल सही है। ए में 1 ऑप्शन, तो सी ऑप्शन को रोंग मारो, डी को रोंग मारो, ए और डी बचा। अब बी देखते हैं, लाल गेरू आकर, तो लाल गेरू आकर है चित्तौड़गढ़ में। बी में 4 कौन सा में? ए ऑप्शन इज राइट। सी में गार्नेट, राजमहल। वोलेस्टोनाइट, बेल का मगरा। क्वेश्चन नंबर 81, केवलादेव घना पक्षी विहार यूनेस्को धरोहर सूची में शामिल होने वाली राजस्थान की पहली प्राकृतिक धरोहर है क्या? आपसे सही पूछा है, पहली नहीं है ये। मुकंदरा हिल राष्ट्रीय पार्क का विस्तार कोटा, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़, आप याद कर लीजिए, आप ऑप्शन देख के कोटा झालावाड़ करेंगे, लेकिन चित्तौड़गढ़ में भी है इसका थोड़ा सा विस्तार, तो ये सही ऑप्शन है। सरिस्का बाग परियोजना राजस्थान की सबसे कम क्षेत्रफल वाली बाग परियोजना है क्या? बिल्कुल सही है, केवल 2 और 3, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 82, तालाब और स्थान, मचकंड, तो मचकुंड है धौलपुर। 4, तो देखिए ए में 4 सिर्फ एक ही ऑप्शन में, डी में टिक मारो, आगे निकलो। पर देखते हैं यहाँ पर अपन को देखना है, सेठानी का जोड़ा चूरू, सरेरी तालाब भीलवाड़ा, और पन्ना सा तालाब झुंझुनू। क्वेश्चन नंबर 83 को क्रॉस मारो। 84, जो हैगिंग ब्रिज बना हुआ है चंबल नदी पर, वो कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग से गुजरा है? वह है 27, बी ऑप्शन। निम्नलिखित को लंबाई के अनुसार अवरोही क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको बताना है, रिवर्स है।
तो सबसे बढ़िया आप सभी को पता है कि चंबल है, चंबल के बाद में माही है, माही के बाद में बनास है, बनास के बाद में लूनी है। तो कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। अब हम आपको यहाँ पर इनकी लेंथ बताते हैं। चंबल है 1051 किलोमीटर, माही है 576 किलोमीटर, और बनास है वो है 512 किलोमीटर। तो सबसे पहले ये आएगी, फिर ये आएगी, फिर ये आएगी, लास्ट में लूणी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान में प्राकृतिक गैस का सर्वाधिक भंडारण व उत्पादन बाड़मेर में है क्या? नहीं, जैसलमेर। फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। राजस्थान में लिग्नाइट कोयला सर्वाधिक पाया जाता है कि? बिल्कुल सही है। राजस्थान में पेट्रोलियम का सर्वाधिक भंडारण बाड़मेर में है क्या? बिल्कुल सही है। आपसे गलत कथन पूछा है यहाँ पर, तो गलत कथन बताओ कौन सा है? 1, केवल 1। निम्नलिखित को असुमेलित का चयन कीजिए। यहाँ पर बागोर की हवेली भीलवाड़ा में है क्या? पहला ही ऑप्शन गलत दिख रहा है यहाँ पर। बागोर की हवेली उदयपुर के अंदर है, ना कि भीलवाड़ा में। तो ऑप्शन आपका ये हो गया। अब ये तीनों ऑप्शन आप याद कर लीजिए, क्या पता आगे एग्जाम्स में पूछ ले। कोठारी की हवेली बीकानेर में है, सालिम सिंह की हवेली जैसलमेर में, और ताराचंद रुया की हवेली रामगढ़ सिक्कर में है। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और असत्य बताना है आपको। ठीक है। डगलस बेरेट एवं बेसिन गे ने चोर पंचाशील शैली का उद्गम मेवाड़ में माना है। बिल्कुल सही है, लेकिन आपसे असत्य पूछा है, याद रखिए। श्री एरिक डिक्सन एवं डॉक्टर फैयाज अली ने किशनगढ़ चित्रशैली के प्रारूप को स्थापित करने में योगदान प्रदान किया है। बिल्कुल ये भी सही ऑप्शन है। चित्रकार नारायण छज्जू एवं कृपाराम ने झालावाड़ चित्रशैली, ये मुझे किशनगढ़ शैली से लग रहा है, तो मतलब असत्य है ये ऑप्शन। तो हमारा जो आंसर जाएगा वो जाएगा सी पर। क्वेश्चन नंबर 89, आशापुरा माता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब आपसे पूछा असत्य। ठीक है। नाडोल, पाली, मोदरा, झालोर में आशापुरा माता के प्रमुख मंदिर स्थित है। बिल्कुल सही है, लेकिन आपसे असत्य पूछा है। आशापुरा माता चौहान व बिस्सा ब्राह्मणों की आराध्य देवी थी क्या? नहीं, गलत है। तो ऑप्शन यही है, मतलब रॉन्ग ऑप्शन है। ठीक है। तो आपसे असत्य पूछा है, तो हमारा उत्तर में ये आएगा। ठीक है। नाडोल स्थित आशापुरा माता के मंदिर का निर्माण चौहान वंश के नाडोल शाखा के संस्थापक लक्ष्मण सिंह ने करवाया था। बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन इज राइट। असत्य पूछा आपसे, तो केवल एक ही असत्य है। क्वेश्चन नंबर 90, मेहाजी मांगलिया, आपसे फिर देखो सत्य पूछा है। मेहाजी मांगलिया राव चूडा के समकालीन थे क्या? बिल्कुल राइट। लोठू जी निठारवाल, करुणा जी मीणा, बालू जी नायक, साखू जी लोहार, डूंग जी जवार जी, ये सब सहयोगी थे ना? बिल्कुल सही है। हरबू जी राव जोधा के समकालीन थे। बिल्कुल सही है। उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 91, असुमेलित युग्म का चयन करना आपको। राज विनोद सदाशिव भट्ट, सही है, बिल्कुल सही है। असुमेलित चुनाव करना आपको। महावीर चरित्र जीवधर, ये गलत है, उत्तर भी यही जाएगा। वीरम देव सोलंकी दुआ दुरसाड़ा, सही है। राजेरा दुआ करपाराम खेड़िया, सही है। बी ऑप्शन इज करेक्ट। 92, तनसुक, धुतई, गाबा, गदर, मिर्जाई, ढोडी, कानो, डगला आदि विभिन्न प्रकार के है। क्या है ये? विभिन्न प्रकार के अंगरेखी, ए ऑप्शन। असुमेलित युग्म चयन करना। बेल बूटों व फूलों की उत्कृष्ट छपाई सांगानेर प्रिंटिंग में होती है क्या? सही है। लोहे का कृषि का सामान गंगानगर में बनता है। बिल्कुल सही है। नक्शादारी फर्नीचर बाड़मेर में, बिल्कुल सही है। ब्लैक पोट्री जयपुर में, ये गलत है। ब्लैक पोट्री है कोटा में, क्योंकि ब्लैक मिट्टी भी, काली मिट्टी भी द्राहड़ोती क्षेत्र में ही है। क्वेश्चन नंबर 94, थेवा कला के लिए रंगीन बेल्जियम कांच का प्रयोग किया जाता है क्या? आपसे पूछा सत्य कथन, बिल्कुल सही है। बगरू प्रिंट पर तुर्की शैली का प्रभाव है क्या? नहीं, तुर्की शैली का प्रभाव नहीं है बगरू प्रिंट पर, गलत ऑप्शन। बीकानेर व जयपुर की जेल में कैदियों द्वारा गलीचे बनाए जाते थे क्या? बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर है 1 और 3, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 95 है, इकोनॉमिक सर्वे आर्थिक समीक्षा 2020-21 से स्थिर कीमतों पर 2011 सकल राज्य मूल्यवर्धन में क्षेत्रवार योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सेवा क्षेत्र में वर्ष 2011-12 की तुलना में वर्ष 2020-21 में वृद्धि हुई है क्या? बिल्कुल गलत है, वृद्धि नहीं हुई है, कमी हुई है सेवा क्षेत्र में। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, सिर्फ और सिर्फ वृद्धि एक में हुई है, वो हुई है कृषि सेक्टर में। तो यहाँ पर सेवा क्षेत्र में जो कमी हुई है वो हुई है 10.95% कोरोना की वजह से। उद्योग क्षेत्र में वर्ष 2011-12 की तुलना में वर्ष 2020-21 में कमी दर्ज हुई है। बिल्कुल कमी दर्ज हुई है, कितनी? 7.50। 2020-21 में कृषि क्षेत्र में योगदान, ये सही है। अब आपको मैं थोड़ा सा और बताता हूँ यहाँ पे, इसके ऑप्शंस पर मत जाइएगा आप, ठीक है ना? ऑप्शंस को अभी ना देखो तो अच्छा ही है। कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है?
29.45%, ठीक है। उद्योग का है 28.15% और सेवा का है 42.40% ओवरऑल राजस्थान की जीडीपी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96, राज्य में वर्ष 2018-19 में शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल कितना है? शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल 177.78 लाख हेक्टेयर, ठीक है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? यह दिसंबर 2019 में जारी किया गया है, बिल्कुल किया गया है, तो हमसे पूछा सही नहीं है तो इसको हटाओ। इसमें राजस्थान का स्कोर समग्र 60 है, परफॉर्मेंस श्रेणी में नहीं है, 57 है, तो यही आपका उत्तर है। असत्य पूछा तो यही उत्तर है। 100 संकेतकों में इसका उपयोग करते हैं। गोल 17 एसडीजी इंडिया इंडेक्स की गणना नहीं की गई, तो आपका ऑप्शन बी इसका सही नहीं है कथन। क्वेश्चन नंबर 98, 2 क्वेश्चन और बच रहे हैं, ठीक है। सहकारी किसान कल्याण योजना के अंतर्गत केंद्रीय सहकारी बैंकों द्वारा कृषि एवं संबद्ध कृषि उद्देश्यों के लिए अधिकतम कितना ऋण उपलब्ध करवाया जाता है? 10 लाख रुपए। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किन जिलों में प्रारंभ किया गया? तो देखो दोस्तों, सिरोही में अच्छी बारिश होती है, तो जीरो बजट का मतलब होता है कि आपका कुछ भी पैसा नहीं लगना चाहिए और नेचुरल फार्मिंग होनी चाहिए। तो ये हुआ सिरोही, बांसवाड़ा और टोंक डिस्ट्रिक्ट में शुरू किया गया। तो इस प्रकार से ये था हमारा दूसरा वीडियो दोस्तों, ठीक है। पहला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और आप यूट्यूब पर हमारे अभी तक जितने भी वीडियोस डले हुए हैं आरएस टेस्ट सीरीज से रिलेटेड, तो आप हमें थोड़ा सा बताइए कमेंट करके कि हमारा जो ये पैटर्न है आपको अच्छा लगा या नहीं लगा, या इसमें कोई कमी है तो बताइए, या इसमें कुछ सुधार करना है तो वो भी आप राय दे सकते हैं, क्योंकि ये आपका प्लेटफॉर्म है, आपकी राय हमारे लिए मायने बहुत रखेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।